क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, बरकत और दया और करुणा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम सामान्य काल का 28वां रविवार मना रहे हैं और आज के पाठों के द्वारा और प्रभु यीशु हमें एक महत्वपूर्ण संदेश हमें देते हैं। यानी आज के पाठों का जो निचोड़ जो है वह यह है कि और स्वर्गीय विवाह भोज में और कुछ लोगों को निमंत्रण करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं, लेकिन जो आमंत्रित लोग और उसको नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं। और जिन लोगों को ईश्वर उनके स्वर्ग राज्य में सम्मिलित होने के लिए और स्वर्ग राज्य का बोझ में भाग लेने के लिए और उनको निमंत्रण, व्यक्तिगत निमंत्रण देते हैं, लेकिन उस निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यानी नबी इज़्याह का ग्रंथ अध्याय 25 और पद संख्या 6-10 ये कहता है, और सियोन पर्वत पर मैं ईश्वर एक सभी राष्ट्रों के लिए एक बोझ तैयार करता हूँ। यानी सभी राष्ट्रों के लिए, यानी दुनिया के हर जाति के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, वर्ग के लिए, हर एक मानव के लिए, हर एक इंसान के लिए, और सियोन पर्वत पर और एक और भोज में तैयार करता हूँ। प्रिय विश्वासियों, लेकिन ईश्वर की क्या जरूरत थी कि सियोन पर्वत पर और इस प्रकार के सभी राष्ट्र के लिए, सब प्रकार के मानव जाति के लिए और एक भोज और तैयार करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि और मनुष्य के दुखों को दूर करने के लिए, मनुष्य के तकलीफों को दूर करने के लिए, मनुष्य के वेदनाओं को, पीड़ाओं को कम करने के लिए और मनुष्य को शांति देने के लिए, मनुष्य को सांत्वना देने के लिए और उन्हें क्षमादान देने के लिए और ईश्वर की कृपा से उन्हें अभिषेक करने के लिए और ईश्वर उन्हें बुलाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ईश्वर उनके अनेक प्रकार के वरदान देने के लिए, जो निराशा हुए थे और उनको आशा दिलाने के लिए, जो अपनी हिम्मत हार चुके हैं उनके हौसला बढ़ाने के लिए, उसको हिम्मत हौसला बांधने के लिए और ईश्वर उनके लिए एक बोझ तैयार करते हैं, ताकि मनुष्य और जो बिखरे हुए हैं, जो भटके हुए हैं, वो सही मार्ग पर लाने के लिए, ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर ईश्वर की शिक्षाओं को एवं उनके आदेशों को मानते हुए, उसी के अनुसार जीवन यापन करते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, मुक्ति विधान की उस योजना में और भाग लेने के लिए और ईश्वर ने व्यक्तिगत रूप से एक निमंत्रण देता है। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, और आज के सुसमाचार बहुत एक महत्वपूर्ण एक सुसमाचार है। और संत मत्ती के रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 1 से 16, और यहाँ एक विवाह भोज का दृष्टांत के द्वारा हमें एक अच्छी शिक्षा हमें देते हैं। एक राजा और अपने बेटे के विवाह के भोज में हम सबको निमंत्रण देते हैं। प्रिय विश्वासियों, ये कौन है वो राजा? वही परमेश्वर, हमारे ईश्वर, दुनिया की सृष्टिकर्ता, और जो सृष्टिकर्ता, जो सियोन पर्वत पर सभी राष्ट्रों के लिए और मैं एक बोझ तैयार करूंगा करके जो वादा किया है, वही परमेश्वर है। और वह अपने बेटे, राजा का बेटा कौन है? हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे मुक्तिदाता, हमें जीवन देने के लिए जीवनदाता बनकर हमारे बीच में आए हैं। और बोझ क्या है? और बोझ प्रभु यीशु ऑलरेडी इस संसार में और पधार चुके हैं,
मनुष्य धारण कर आए और सूली पर, और वो सूली पर वहाँ उन्होंने एक बोझ आपके लिए, मुझके लिए, सारे संसार के लिए उन्हें दिया है। लेकिन उसी में सम्मिलित होने के लिए आज प्रभु यीशु और हमें निमंत्रण देते हैं। प्रिय विश्वासियों, आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते थे, ये तो 22 साल पहले और घट चुकी है, लेकिन आज इसका मतलब क्या है? प्रिय विश्वासियों, आज हमारे लिए और ये भोज हैं जो कहते हैं विवाह का भोज है, और हमारे मिस्सा बलिदान यूकरिस्त समारोह, ये हमारे लिए एक पवित्र प्रतिभोज है। इस भोज में भाग लेने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, ईश्वर के अनगिनत अनगिनत वरदानों को प्राप्त करने के लिए और अपने पापों के लिए प्रयाचित करते हुए एक नया मार्ग अपनाने के लिए, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन यापन करते हुए और प्रभु की ज्योति को ग्रहण करते हुए अंधकार से बाहर निकलकर और रोशनी के मार्ग पर, ज्योति के मार्ग पर, यानी प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने के लिए हमें निमंत्रण देता है। हर मिस्सा बलिदान आपको और मुझको, हर मिस्सा बलिदान, हर प्रार्थना सभा, आराधना आपको और मुझको एक निमंत्रण देता है और हमारे लिए एक पवित्र भोज है। प्रिय विश्वासियों, लेकिन हम में से कितने लोग राजी खुशी से और इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, और कितने लोग सच्चे मन से और यानी अटूट विश्वास के साथ आज मिस्सा बलिदान में मुझे भाग लेना ही है करके कितने लोग दृढ़ संकल्प के साथ, पक्का विश्वास के साथ उसमें जाते हैं। कई लोग ऐसे भी है जो लोग अनेक कारण बता देते हैं, अरे फादर जी आज तो बारिश हो रही है इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। और कुछ लोग ये कहते हैं कि और आज हमारे घर में अतिथि लोग आने वाले हैं, मेहमान लोग आने वाले हैं, इसलिए उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाना, उसका देख रेख करना, नहीं तो वो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे करके और ये कारण बताते हैं। और कोई कहते हैं नहीं, कोचिंग के लिए, बच्चे कोचिंग के लिए जाना है इसलिए आज संडे मिस्सा नहीं आ पाएंगे। और कोई कहते हैं कोई ट्यूशन जा रहा है और इसके लिए जा रहे हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और अध्ययन कर रहा है इसलिए मिस्सा बलिदान में भाग नहीं सकते हैं। या और आज सप्ताह में एक ही दिन छुट्टी है और छुट्टी में घर का काम करना है, साफ सफाई करना है, इसलिए मिस्सा बलिदान में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं करके और कई लोग कहते हैं। इस प्रकार के 1008 बहाने बनाते हैं। जिस प्रकार निमंत्रित लोग उस भोज में नहीं पहुंचे, उसी प्रकार आप और मैं, हम भी किसी न किसी कारण देकर हम प्रभु की भोज को हम इनकार कर देते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन जरा ये सोचिए, आज सारी दुनिया और ईश्वर की जुस और ईश्वर को छोड़कर बाकी चीजों के पीछे भागता है, लेकिन हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरत एक ही चीज है। इसलिए बाइबल कहती है, लूका सुसमाचार अध्याय 10:41-42 ये कहता है, इससे मनुष्य को क्या लाभ है, वह सारे संसार को अपना ले, धन दौलत नाम प्रसिद्धि प्रतिष्ठा सब कुछ अपना ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे, या फिर अपने आत्मा की गवा दे, और उससे उसके क्या फायदा है करके और वहाँ ईश्वर का वचन कहता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अब फिर से हम आज के सुसमाचार में लौट आए। वहाँ एक भोज, विवाह भोज तैयार किया है, लेकिन आज हमारे लिए और आपके लिए विवाह का भोज क्या है? प्रिय विश्वासियों, हमारे लिए ये विवाह भोज है, और यह है स्वर्ग का राज्य, ईश्वर का स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, एंड इज द ग्रेटेस्ट फीस्ट फॉर यू एंड फॉर मी, द वेडिंग फीस्ट, द स्पिरिचुअल वेडिंग फीस्ट इज द किंगडम ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का राज्य ही हमारे लिए ये भोज है, और ईश्वर की आशीषें हैं, ईश्वर के वरदान ही हमारे लिए भोज हैं। जैसे चंगाई या अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त करना, दया, करुणा, अनुकंपा और प्रेम और क्षमादान और पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा का अभिषेक
और एक आदान प्रदान और एक संवेदनशील, और ये सारे चीजें हैं, और उस भोज में हमें मिलता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन हम में से कितने लोग इनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त इसमें और इस भोज में भाग लेने के लिए और आपके हर प्रकार की स्वर्ग का राज्य को आपको देने के लिए तैयार है, अभिषेक देने के लिए, चंगाई देने के लिए तैयार है, आपकी जीवन में तरक्की करने के लिए तैयार है, नई जीवन देने के लिए, नई जिंदगी देने के लिए तैयार है। लेकिन हम तैयार नहीं है। प्रिय विश्वासियों, बड़ी दुखी की बात है, हम इन पर मनन चिंतन करते नहीं है। यदि गहराई से इसके ऊपर मनन चिंतन करें तो फिर हमें पता चलता है कि मैं कौन हूं। क्या मैं निमंत्रित लोग या अन्य लोग जो बाजारों में इधर उधर गलियों में नुक्कड़ में खड़े हुए लोग हैं? ईश्वर ने आदि में जब जिनको बुलाया, द इनवाइटेड वंस दे रिफ्यूज्ड द कॉल ऑफ द इनविटेशन ऑफ द मास्टर। यानी किसके बारे में बता रहे हैं? और इजरायली लोगों को, चुने हुए लोग हैं, विशेष लोग हैं, और राज्य वर्ग में आने वाले लोग हैं, और उनको चुना, और उनके लिए ईश्वर ने इतने सारे चमत्कार किए, और उनके हर प्रकार के वरदानों उन्हें दी है। लेकिन वे वफादार नहीं रहे, वे आज्ञाकारी नहीं बने, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध उन्हें काम किए हैं। आखिर उन प्रभु को उन्हें स्वीकार नहीं किया, मुक्तिदाता के रूप में, ईश्वर के पुत्र के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्हें मार डाले। प्रिय विश्वासियों, आज और आपके लिए, हर मेरे लिए, हर दिन मिस्सा बलिदान और में जाते यूकरिस्त बलिदान हमारे लिए, और ये कहना चाहिए, एक भोज है, और उसमें सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए ईश्वर में बुलाते हैं, और ईश्वर के सानिध्य में आने के लिए, और ईश्वर के सानिध्य में बैठकर और साधना करने के लिए, ईश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए, और ऐसे एक भोज तैयार करते हैं। और क्या हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं? प्रिय विश्वासियों, और इस दृष्टांत में और एक और टर्निंग पॉइंट है। तो वहाँ और जिनको जो बुलाए, जिसको जो आमंत्रित किए हैं, और वो आमंत्रित लोग नहीं पहुंचे, निमंत्रित लोग उस भोज में जाने से उन्हें इनकार कर दिए, कई बहाने उन्हें बता दिया। लेकिन और उसके बाद जो गलियारों में या नुक्कड़ में और जो कोने में और मार्केट जहाँ कैसे भी रखे, अच्छे बुरे लूले लंगड़े, उनको वो पकड़ के लेके आओ करके, और ईश्वर ने आदेश देते हैं, और वो लेके आते हैं। लेकिन वहाँ विवाह के भोज में वो राजा ने वहाँ भोग में वहाँ उन्हें देखा कि राजा ने देखा एक व्यक्ति और विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ था, और उनको उठाकर पूछे, भैया आप क्यों नहीं पहने, बाकी सब लोग पहने हैं। प्रिय विश्वासियों, ये विवाह का वस्त्र क्या है? व्हाट इज द वेडिंग गारमेंट? प्रिय विश्वासियों, यहूदी समाज के रीति रिवाज ऐसा ही था कि, और जो भी कई भी जब विवाह समारोह होते तो जिसको जो इन्वाइटिस जो इनको जो निमंत्रण कर देते हैं या आमंत्रित करते, दावत करते हैं, और वो लोग आते समय सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, क्योंकि राजा का और एक शादी विवाह है, इसलिए टिप टॉप और साफ सुथरे कपड़े और पहन के आते हैं। और इसलिए जब विवाह के वो घर में पहुंचने के पहले वहाँ कई दुकान रहती है, वहाँ जाके और आपके किराए पर और ये विवाह भोज में और इसमें प्रवेश करने के लिए वो कपड़ा ये वस्त्र मिलेगा। वो वस्त्र पहनकर आपको अंदर जाना पड़ता है, तभी ही अंदर प्रवेश करने देते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति, और इनको भी दिया होगा और इनको भी मिला, लेकिन उसको उन्हें पहना नहीं, उस कपड़े को इनकार कर दिया, छुपा लिया और कुछ भी किया, लेकिन उसको फ्री में, मुफ्त में दिया हुआ, और उस वस्त्र को पहने नहीं। यही गलती हुई है प्रिय विश्वासियों।
आज आप और मैं जीवित हैं, ये अपने मेरिट के कारण नहीं और अपने स्वास्थ्य के कारण नहीं, लेकिन ये सब ईश्वर का देन है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा पर मुफ्त में हमें दिया जाता है। हम इसके लिए कोई मेहनत नहीं किए, कठिन परिश्रम नहीं किए, लेकिन ईश्वर ने जो मुफ्त में हमें दिया है, उसे मुफ्त में हमें भी दूसरों को देना है। प्रिय विश्वासियों, और यार ये मैंने जो कहा कि जो विवाह का जो वेडिंग गारमेंट और ये विवाह का एक वस्त्र क्या है, और ये नंबर वन ये कहा जाए तो सबसे पहले प्रेम भाव का वस्त्र है। प्रेम भाव का वस्त्र है। और आपको याद होगा कि और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 4 में कहता है, जो व्यक्ति और ये वस्त्र, ये उज्जवल वस्त्र पहनते हैं, जो व्यक्ति इस उज्जवल उज्जवल और ये वस्त्र को दूषित नहीं करता है, और ईश्वर उन्हीं के साथ टहलेंगे करके और बताता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति को, और जो उज्जवल कपड़ा हमको मिला है, एक सफ़ेद कपड़ा मिला, कभी याद है आप लोगों को? शायद बच्चे से याद नहीं होगा, लेकिन बड़ों को तो मालूम होना चाहिए। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते थे तब हमारे ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा रखा जाता था। जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तब एक सफ़ेद कपड़े रखे, ये ईश्वर का वस्त्र को ग्रहण कीजिए करके और पुरोहित कहते हैं, यानी पवित्रता का वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र है, आत्मिक जीवन का वो वस्त्र है। पवित्र बनाए रखना, शुद्ध रखना, साफ सुथरा रखना, और वह एक नया जीवन का ये प्रतीक है। वो सफेद कपड़ा एक नया जीवन का कपड़ा को हम ग्रहण करते हुए, और हम ईश्वर से वादा करते कि मेरा जीवन ईश्वर की शिक्षा पर मैं इस बच्चे को पालन पोषण करूंगा, आगे बढ़ूंगा करके वादा करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम देखते हैं प्रेम भाव का, और ये कहना चाहिए प्रेम भाव का वस्त्र है। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं, कोलोसी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3:14 में ये कहते हैं, और वह ये कहते हैं, और हर एक मनुष्य के हृदय में प्रेम होना चाहिए। हर एक इंसान के हृदय में जो प्रेम है, और उस प्रेम उनके अच्छे कार्यों के माध्यम से प्रकट करना चाहिए। यदि प्रेम नहीं है तो फिर वह अच्छे कार्य नहीं कर सकते हैं, अपने भाई बहनों की क्षमा नहीं कर सकते हैं, भाई बहन की सेवा नहीं कर सकते हैं, और किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। और इसलिए वो प्रेम का वस्त्र और पहनना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये वस्त्र है जो वेडिंग गारमेंट है, और न्याय का वस्त्र, न्याय के वस्त्र हैं। न्याय के वस्त्र मतलब, और ईश्वर ही और सच्चा परमेश्वर उन्हें स्वीकार करते हैं, और सच्चा परमेश्वर, सत्य प्रतिज्ञा परमेश्वर के वचनों को सुनना, उन पर विश्वास करना,